हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम विजुअलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे कि कैसे विजुअलाइजेशन 100% वर्क करता है और आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, कितने दिन के लिए आपको विजुअलाइज करना है और कितने टाइम करना है। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स को यूज कर करके देख चुके हैं और उनके लिए कोई भी चीज वर्क नहीं कर रही है, तो विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कभी भी किसी के लिए भी फेल हो ही नहीं सकता। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपके अंदर के सारे डाउट्स मिट जाएं। और सेकंड, जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे फेथ भी नहीं है, यानी कि जिनको नहीं लगता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज होती है, उनके लिए भी ये आपका विजुअलाइजेशन 100% वर्क करता ही करता है। मैंने अपने पुराने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि मेरी बहुत सारी चीजें विजुअलाइजेशन से, साथ में ग्रेटिट्यूड वॉक से, ये दो टेक्निक है जो मेरे लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। तो मैं आपको ये नहीं करेंगे, ग्रेटिट्यूड करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जिन चीजों के लिए थैंकफुल होते हो तो आपको वो बहुत ज्यादा मिलते हैं, यानी कि वो चीजें आपको अबंडेंस में मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन एक सेकंड के लिए आप ग्रेटिट्यूड को भी हटा दीजिए। अगर आपके अंदर मतलब कि बिल्कुल फेथ ही नहीं है कि मेरे लिए कुछ चीजें काम कर सकती हैं, तो आप केवल और केवल विजुअलाइजेशन पे फोकस कीजिए। ये आपको ओनली 21 डेज के लिए कंटिन्यू करना है। सेकंड, ये इसके लिए कोई आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है। ओनली नाइट में सोते टाइम ओनली 10 मिनट के लिए आपको विजुअलाइज करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले ये इसका मैं साइंटिफिक रीजन बता देती हूँ कि ये कभी फेल होगा ही नहीं, ये आपके लिए काम करेगा ही करेगा। देखिए, आपने बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा फ्रंटल लोब के बारे में। वो क्या होता है, वो समझ लो आपका फोरहेड ही है, क्योंकि इसके जस्ट पीछे होता है। और हम कुछ भी चीज को करने से पहले, कुछ भी चीज को सोचने से पहले सब क्या बोलते हैं, यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा यहाँ पे फील करो। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपका फ्रंटल लोब है और इसके अंदर जो आपकी ब्रेन सेल्स हैं, अगर आपने उस चीज पे फोकस डाल लिया यहाँ पे, अगर आपने उस चीज को फील कर लिया यहाँ पे, तो उसके जो इमोशंस हैं उसी वो आपकी ब्रेन सेल्स उन इमोशन को एक्टिव कर देती हैं और तब वो चीजें आपकी लाइफ में आ जाती हैं। आपने बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे नहीं, आप देखो दुनिया में हर किसी इंसान को ये पता है कि मुझे अच्छे से पैसे कमाने चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फैमिली में सब हैप्पी रहनी चाहिए, मैं भी हैप्पी रहनी चाहिए हूँ। मतलब कि अच्छी अच्छी चीजों का सबको पता है कि क्या क्या करना चाहिए, पता सबको है, लेकिन कर नहीं पाते। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि जो फीलिंग आपकी सबसे ज्यादा एक्टिव है, यानी कि जो इमोशंस आपके सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, जो आपकी फ्रंटल लोब में सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे फ्रंट पे है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, वो ही चीजें आपकी लाइफ में है। फिर आपको पता होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या करना चाहिए। आपको पता है लेकिन आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर जो ना कर पाने वाले इमोशंस है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। वो कैसे एक्टिव होते हैं वो मैं बताती हूँ। देखिए, अगर आपको बचपन से कभी भी एप्रिसिएशन नहीं मिला है, आप देखिए एक ऐसा इंसान जिसको हर बार जिसको तारीफ की जाती है, यानी कि उसको अप्रिशिएट किया काम के लिए कि तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम कर सकते हो, इस टाइप से अगर उसको अप्रिसिएशन मिलता है तो आप देखोगे उसकी लाइफ में रिजल्ट भी बिल्कुल वैसे ही होंगे कि वो हर काम को बहुत अच्छे से करता है और वो सक्सेस भी मिलेगा, वो हैप्पी भी मिलेगा, क्योंकि उसको बचपन से वो फीलिंग मिली है, उसको वो इमोशन मिला है। तो उसके फ्रंटल लोब में सबसे ज्यादा एक्टिव वो इमोशंस है कि वो कर सकता है। ठीक है, इसीलिए उसकी लाइफ में सारी चीजें वो कर लेगा बहुत आसानी से। सेकंड, एक वो पर्सन होता है जिसको कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिलता। ठीक है, तो उसके अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, फियर आएगा, उसको हमेशा सेल्फ डाउट रहेगा कि मैं कर ही नहीं सकता। उसके अंदर सबसे ज्यादा जो एक्टिव जो फीलिंग है वो क्या है कि मैं कर नहीं सकता। इसीलिए उसको पता सब है कि ये करना चाहिए, लेकिन वो कभी कर ही नहीं पाएगा जब तक वो अपना जो कर लेने वाला इमोशंस है वो सबसे ज्यादा एक्टिव ना कर ले तब तक। सेकंड, जो इंसान बहुत लंबे टाइम से फेलियर्स को फेस कर रहा है, तो उसके अंदर वो वाली फीलिंग क्रिएट हो गई, वो वाला इमोशन क्रिएट हो गया कि उससे नहीं होगा, वो हमेशा फेल हो जाता है, इसीलिए वो अच्छे से नहीं कर पाता, वो लाइफ में सक्सेस जल्दी नहीं हो पाता। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन कैसे काम करेगा अब आपको समझ में आया, यानी कि जो सबसे ज्यादा आपकी फीलिंग एक्टिव है, जो सबसे ज्यादा आपका इमोशन एक्टिव है, वैसे ही आपकी लाइफ में चीजें हैं। तो विजुअलाइजेशन कैसे काम करेगा? आप अपनी किसी भी एक डिजायर को लीजिए, ठीक है, और आपको नाइट में करना है सोते टाइम। आप कोई सॉन्ग प्ले कर सकते हो जो आपको पसंद हो, लेकिन बस अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि आपकी वाइब्रेशन को हाई करे, आपकी एनर्जी को हाई करे। ठीक है, फिर आप उसको एक मूवी की जैसे आपको चलाना है।
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको उसमें फीलिंग्स डालनी है। जब तक आप फीलिंग नहीं डालोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक कभी भी काम नहीं करेगी, क्योंकि फीलिंग डालने पे ही वो इमोशन आपका एक्टिव होगा, तब वो चीज आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, तो आप इस टाइप से उसको एवरी डे, आपको डीप में विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको छोटी छोटी चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको घर चाहिए तो आप देख लीजिए आपको कैसा घर चाहिए, आप ये नहीं कि आपको दीवारों को फील कर रहे हो कुछ भी, क्योंकि मैंने विजुअलाइजेशन करके देखा है और मेरे लिए चीजें काम भी करती हैं, तो मैं इतना डीप नहीं कर पाती तो भी वो चीज लाइफ में आती है। और आपको किसी और से भी सुनने को मिला होगा कभी, अगर किसी ने ट्राई किया है विजुअलाइजेशन, आपको डीप छोटी छोटी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, आप जैसा भी आप विजुअलाइज कर सको आप कीजिए, आपके लिए 100 नहीं 200,000% वर्क करेगा, कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है, आपकी चाहे कैसी भी डिजायर हो, आप बस विजुअलाइज कीजिए और यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। तो ये छोटा सा वीडियो था, अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।